जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के जो भी कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको शाम तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी कि वाराणसी से लोकसभा के ये सांसद हैं। मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो सारे आपके पीएम नरेंद्र मोदी के पास में हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, ये इनके पास में है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी के पास में है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी के पास में है। तो ध्यान रखिएगा, 3 मंत्रालय जो कि सबसे प्रमुख हैं ये पीएम नरेंद्र मोदी के पास में है। आगे बात करेंगे राजनाथ सिंह जी की। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रभार राजनाथ सिंह जी के पास में है। और इनके लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यानी कि लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह जी और ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। आगे बात करेंगे अमित शाह। तो अमित शाह जी के बारे में आप सभी को पता होगा कि इनके जो लोकसभा क्षेत्र है वह गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यानी कि गांधीनगर से ये सांसद हैं। और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रभार मिला हुआ है अमित शाह को, यानी कि ये हमारे गृह मंत्री हैं। आगे बात करेंगे नितिन गडकरी की। तो नितिन गडकरी की बात करते हैं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलेगी महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहां से ये वर्तमान में सांसद हैं। और इनके पास में 2 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और दूसरी है एमएसएमई मंत्रालय। तो दोनों के मंत्री हैं नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के, ये मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र के नागपुर से ये लोकसभा के सांसद हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सदानंद गौड़ा की। किसकी? सदानंद गौड़ा की। तो ये कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। इनका लोकसभा क्षेत्र है बेंगलोर उत्तर। कहाँ पर? बेंगलुरु नॉर्थ से ये वर्तमान में सांसद हैं। और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि हमारे यहाँ पर जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसके मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। आगे बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की। तो निर्मला सीतारमण की बात करें तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये लोकसभा से सांसद नहीं है, राज्यसभा से ये सांसद हैं। और किस राज्य से हैं? तो कर्नाटक से ये राज्यसभा की सांसद हैं। इनके पास में 2 मंत्रालय है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं। आगे बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका नाम भी। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुरैना से ये सांसद हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मुरैना से ये सांसद हैं। और इनके पास कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इनको मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, लेकिन किसान बिल के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो प्रभार है वह नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बात करेंगे रविशंकर प्रसाद जी की। तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलेगी बिहार के पटना साहिब में, यानी कि बिहार के पटना साहिब से ये लोकसभा के सांसद हैं। मंत्रालय की बात करते हैं तो कई सारे मंत्रालय इनके पास भी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो ये हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये हमारे संचार मंत्री हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो सारे मंत्रालय हैं ये हैं रविशंकर प्रसाद जी के पास में। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना साहिब से ये लोकसभा के सांसद हैं।
आगे बात करेंगे थावर चंद गहलोत की। तो थावर चंद गहलोत की बात करते हैं तो ये राज्यसभा से सांसद हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है थावर चंद गहलोत जी। इनके मंत्रालय की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है उसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्रभार थावर चंद गहलोत को मिला हुआ है। आगे बात करेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है इनका भी, पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं। 2015 से 18 के बीच में ये वित्त सचिव भी रहे थे, वित्त सचिव नहीं विदेश सचिव रहे थे, और ये वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, तो गुजरात से राज्यसभा के ये सांसद हैं और ये वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। आगे हम बात करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी की। तो ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वह आपके उत्तराखंड का हरिद्वार है, यानी कि हरिद्वार से ये लोकसभा के सांसद हैं और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया गया और अब इनके पास में है शिक्षा मंत्रालय। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अर्जुन मुंडा जी की। तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी, ये झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। झारखंड में जो खूंटी है वहाँ से ये सांसद हैं, यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, और ये वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, यानी कि जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसके वर्तमान में मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। आगे बात करेंगे स्मृति ईरानी की। तो स्मृति ईरानी ये उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद हैं। राहुल गांधी को हरा करके इन्होंने चुनाव जीता था और इनके पास में 2 मंत्रालय हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, और ये हमारे यहाँ के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, यानी कि कपड़ा मंत्रालय का भी प्रभार स्मृति ईरानी जी के पास में है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात करते हैं तो ये वैसे पेशे से डॉक्टर भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली का चांदनी चौक। कौन? दिल्ली के चांदनी चौक से ये लोकसभा के सांसद हैं और कई सारे मंत्रालय इनके पास में हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि 3 मंत्रालय का प्रभार डॉक्टर हर्षवर्धन के पास में है। आगे बात करेंगे हम प्रकाश जावड़ेकर के बारे में। तो प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करें तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये राज्यसभा से सांसद हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से ये राज्यसभा के सांसद हैं और इनके पास में भी कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हम लोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसके भी मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और पिछले साल अगर आपको याद हो, शिवसेना के एक सांसद थे जिनके पास में था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद में हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज का जो मंत्रालय है उसका भी प्रभार दिया गया था प्रकाश जावड़ेकर को। तो नीचे कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि शिवसेना के कौन से सांसद थे जिनके पास में हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री का प्रभार था। तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। आगे बात करेंगे पीयूष गोयल की। तो पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो ये भी राज्यसभा से सांसद हैं, महाराष्ट्र राज्य से ही, और इनके पास में भी कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में हमारे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके भी मंत्री हैं पीयूष गोयल, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का भी प्रभार इन्हीं को अभी दिया गया है, क्योंकि रामविलास पासवान जी मंत्री थे हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के, उनका अभी निधन हो गया है और उनके मंत्रालय का जो प्रभार है वह भी रेल मंत्री पीयूष गोयल को ही दिया गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी की। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करते हैं तो ये भी राज्यसभा से सांसद हैं, मध्य प्रदेश राज्य से। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के ये सांसद हैं और इनके पास में भी 2 प्रमुख मंत्रालय हैं। एक तो ये हमारे इस्पात मंत्री हैं, यानी कि स्टील मिनिस्टर हैं, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का भी प्रभार धर्मेंद्र प्रधान जी के ही पास में है। तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है।
आगे बात करेंगे मुख्तार अंसार नकवी की। तो मुख्तार अंसार नकवी की बात करते हैं तो ये भी राज्यसभा से ही सांसद हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड में, यानी कि झारखंड राज्य से ये राज्यसभा के सांसद हैं। और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि भारत सरकार के अधीन जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसका प्रभार है मुख्तार अंसार नकवी के पास में। आगे हम बात करेंगे प्रहलाद जोशी की। किसकी? प्रहलाद जोशी की। तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कर्नाटक के धारवाड़ से वर्तमान में सांसद हैं। कहाँ से? कर्नाटक के धारवाड़ से ये सांसद हैं। और इनके पास में है दो प्रमुख मंत्रालय, एक तो हमारा है कोयला और खान मंत्रालय और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी कि संसदीय मामलों का जो मंत्रालय है उसका प्रभार भी प्रहलाद जोशी जी के ही पास में है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है इनका, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे गिरिराज सिंह की। किसकी? गिरिराज सिंह की। तो लोकसभा से ये सांसद हैं। कहाँ से? बिहार के बेगूसराय से। बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह जी। और इनके पास में जो मंत्रालय है उसका नाम है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यानी कि जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरीज एंड फिशरीज है उसका प्रभार मिला हुआ है गिरिराज सिंह जी को। आगे हम बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। तो पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्हें दर्जा दिया गया था। लोकसभा क्षेत्र इनका है राजस्थान का जोधपुर, यानी कि राजस्थान के जोधपुर से ये सांसद हैं। और इनके पास में है जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय जो कि पिछले साल नया बनाया गया था उसी के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आगे हम लोग बात करेंगे महेंद्र नाथ पांडे जी की। तो ये है महेंद्र नाथ पांडे। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश का चंदौली। कहाँ? उत्तर प्रदेश के चंदौली से ये लोकसभा के सांसद हैं। और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमारे यहाँ पर जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसका प्रभार मिला हुआ महेंद्र नाथ पांडे जी को। तो ये हमने जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग उन मंत्रियों के बारे में बात करेंगे जो कि राज्य मंत्री हैं। कौन से? ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं और इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। तो इन सभी के नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगभग इनकी संख्या 9 है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं। और इनके पास में कई सारे मंत्रालय हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके भी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पीएमओ, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसके भी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, जिसका मंत्रालय पीएम नरेंद्र मोदी के पास में है, उसके भी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, तो इसके भी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किरण रिजिजू की। किसकी? किरण रिजिजू की। तो इनकी बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। कौन सा? अरुणाचल पश्चिम इनका लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि अरुणाचल वेस्ट से ये सांसद हैं। और वर्तमान में इनके पास में है खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। कौन सा? खेल और युवा मामलों का जो मंत्रालय है उसका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में किरण रिजिजू को मिला हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे मनसुख मांडविया की। किसकी? मनसुख मांडविया की। तो ये राज्यसभा से सांसद हैं गुजरात राज्य से। कहाँ से? गुजरात राज्य से राज्यसभा के सांसद हैं। और इनके पास में है जहाज रानी और पोर्ट मंत्रालय, यानी कि जो हमारे यहाँ पर शिपिंग मिनिस्ट्री थी उसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है। नाम बदल करके उसका किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसी के मंत्री हैं मनसुख मांडविया। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे संतोष कुमार गंगवार की। तो संतोष कुमार गंगवार जी की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली से लोकसभा के सांसद हैं। और इनके पास में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार इस समय है संतोष कुमार गंगवार जी के पास में। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, ये वर्तमान में है संतोष कुमार गंगवार जी के पास में। आगे हम बात करेंगे श्रीपद एसो नायक की। तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा के सांसद हैं उत्तरी गोवा से। कहाँ से? उत्तरी गोवा से ये लोकसभा के सांसद हैं।
और वर्तमान में ये हमारे हैं आयुष मंत्री। कौन से? आयुष मंत्री हैं और स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, यानी कि राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री हैं श्रीपद येस्सो नायक जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे प्रहलाद सिंह पटेल की। तो प्रहलाद जोशी के बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, वह हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और प्रहलाद सिंह पटेल जी की बात करते हैं तो ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो इनका लोकसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दामोह। कौन सा है? मध्य प्रदेश के दामोह से ये वर्तमान में सांसद हैं और इनके पास में है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय, यानी कि हमारे देश में जो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है उसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर का जो प्रभार है वह वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास में है। आगे हम बात करेंगे राजकुमार सिंह जी की, जिन्हें हम लोग RK सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो इनका लोकसभा क्षेत्र है आरा। बिहार में जो आरा है वहाँ से ये सांसद हैं और इनके पास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी। तो नवीकरणीय ऊर्जा वैसे भी अधिकांश समय चर्चा में ही रहती है, तो इसीलिए इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि राजकुमार सिंह जी वर्तमान में हमारे यहाँ पर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और पावर के स्टेट मिनिस्टर हैं। आगे बात करेंगे राव इंद्रजीत सिंह जी की। किसकी? राव इंद्रजीत सिंह जी की। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम से वर्तमान में सांसद हैं। महाराजा राव इंद्रजीत सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग है उसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, जिसे हम लोग सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करेंगे हरदीप सिंह पुरी जी की। तो हरदीप सिंह पुरी जी की बात करते हैं तो इनका लोकसभा क्षेत्र नहीं है, ये भी राज्यसभा से ही सांसद हैं। इन्होंने हालांकि चुनाव लड़ा था लेकिन उस समय ये हार गए थे, तो इनको राज्यसभा से सांसद बनाया गया और इनके पास में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। एक तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, और जो हमारे यहाँ पर नागरिक और उड्डयन मंत्रालय है उसके भी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और सिविल एविएशन का भी जो मंत्रालय है उसका भी प्रभार हरदीप सिंह पुरी जी के पास में है। तो इस तरीके से जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री विद इंडिपेंडेंट चार्ज थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इससे बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।